हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं अपने गांव और हम आपको दिखाएंगे अपने गांव का तालाब। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे गांव का जो तालाब है बहुत बड़ा तालाब है। शायद ही ऐसा तालाब किसी गांव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे अपने गांव का तालाब और वहां ले चलकर वहां का खूबसूरती भी दिखाएंगे, क्योंकि मेरे गाँव का जो तालाब है वो गाँव से पश्चिम की ओर है। गाँव के जितने भी लोग हैं सारे लोग यहीं पर आते हैं। शाम के समय भी आते हैं और सुबह में। गांव में तालाब को पोखरा भी बोलते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव के जितने भी लोग हैं सारे लोग जो है तालाब को पोखरा भी बोलते हैं। तो हम आपको ले चलेंगे पोखरा पर और वहाँ पर आपको सब कुछ दिखाएंगे। दोस्तों, ये मेन गांव का रास्ता है और इसी रास्ते से लोग आते हैं और इसी रास्ते से यहाँ पर आकर यहाँ से टर्न ले लेते हैं। और ये जो पतली रास्ता दिखाई दे रही है, पतली जो रास्ता दिखाई दे रही है, ये सीधे रास्ता आपको पोखरा पर लेकर चला जाता है। तो जितने भी गांव के लोग आते हैं सारे लोग मेन रोड से आते हैं। ये मेन रोड है, यही है, पूरे गांव के लोगों का रास्ता यही है। और इधर से आएंगे और यहाँ से कटकर ये पोखरा पर सीधे पतला रास्ता जो है लेकर चला जाएगा। दोस्तों, ये जो रास्ता है गांव की ओर से आता है। मैंने क्या बताया था, जहाँ से टर्न लेना है वो रास्ता सीधे लेकर आकर इस रास्ते में जोड़ देता है। और यहाँ से जो लोग यही रास्ते को पकड़कर सीधे पोखरे की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है आपको सीधे लेकर कहाँ चल रहा है, पोखरे की तरफ लेकर चल रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वहाँ पोखरा पर ले चलकर। गांव में इसको पोखरा बोलते हैं क्योंकि इसको तालाब कहा जाता है। और गांव में जितने लोग हैं सभी लोग जो इसको तालाब बोलते हैं। तो ये देखिए, जो तालाब है यानी जो पोखरा है गांव से हट कर है, यानी पश्चिम साइड है और दूर थोड़ा दूर पड़ता है। लेकिन जब छठ पूजा होता है यहाँ पर तो सारे लोग जितने गांव के पूजा पाठ होता है, छठ पूजा जो होता है, सभी लोग यहीं पर आकर छठ पूजा करते हैं। तो मैं आपको यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इसके चारों तरफ जो है ना हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों फाइनली हम आप पहुँचे हैं अपने गांव के तालाब पर और हम आपको दिखाएंगे ऐसा तालाब शायद ही किसी गांव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह मेरे गांव का जो तालाब है बहुत बड़ा तालाब है। और मैंने बताया था मेरे गांव का जो तालाब है पश्चिम, गांव से पश्चिम की ओर है। और यहाँ पर जो है छठ पूजा भी होता है। तो मेरे गांव के जितने भी श्रद्धालु होते हैं यानी पूजा पाठ करने वाले थे, छठी माई का पूजा करते हैं, सभी लोग गांव से पश्चिम की ओर आते हैं और यहीं पर पूजा पाठ करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का। देखिए चारों तरफ कितना खूबसूरत हरियाली ही हरियाली है। पोखरा के चारों तरफ जितना धान की खेती की गई है बहुत ही खूबसूरत हरियाली है। सुबह में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं और शाम के समय में भी बुजुर्ग लोग भी आते हैं टहलने के लिए और बच्चे भी आते हैं। यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे बड़ा पोखरा। शायद ही किसी गांव में ऐसा तालाब होगा यानी पोखरा होगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ जो है सभी छठी माँ का स्थान है और सभी आदमी जो है यहीं पर छठ पूजा करने के लिए आते हैं। और मैं आपको ये पोखरा वाला नज़ारा एक बार दिखा दूं। जो मैं आपको बोल रहा था कि ये पोखरा जो है बहुत बड़ा पोखरा है। ऐसा पोखरा शायद ही किसी गांव में आपको देखने को मिलेगा। वास्तव में बहुत बड़ा पोखरा है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और ये पोखरा जो है सबसे गांव के पश्चिम साइड है, यानी बहुत दूर, थोड़ा 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और तब जाकर इस पोखरा पर आपको आना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है बहुत अच्छा माहौल है, शांत माहौल है। और शांत माहौल में सारे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं और अच्छा से मतलब जो है शाम के समय में खेलते हैं, कूदते हैं, टहलते भी है। तो ये जो है यहाँ का वातावरण और माहौल जो है बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये देखिए, ये छठी माँ का जो स्थान है, यहाँ पर जो पहले मिट्टी का था वो सारे क्या कर दिया गया है, सीमेंटेड कर दिया गया है। यानी जितने भी छठी माई का जो मूर्ति है यानी कि छठी माँ का जो स्थान है ये जो है सीमेंटेड कर दिया गया है। और यहाँ जो है बहुत ही बढ़िया खूबसूरत दिखने के लायक हो गया है। लोग तो सीधे वहाँ से आते हैं और यहीं पर पहुँचते हैं। और मैं फिर आपको एक दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक बार जो है ये ही पोखरा है। और फिर देखिए ये जो यहाँ का खूबसूरत जो नज़ारा है बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा चारों तरफ से घुमा कर। ये देखिए यहाँ दूर दरार तक जो है छठी माँ का स्थान है।
और यहीं पर जो छठी माँ का पूजा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और यहीं पर जो है छठी माँ का पूजा करते हैं। ये देखिए छठ घाट है और ये जो बहुत बड़ा पोखरा है, ये जो है बहुत बड़ा पोखरा है जिसको हम लोग तालाब बोलते हैं। ये बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है ना। और ये गांव से पश्चिम की ओर है और यहाँ का जो वातावरण और इन्वायर जिसको माहौल बोलते हैं, शाम के समय तो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं, यहाँ बैठते भी हैं और जितने लड़के हैं सब भी शाम के समय आते हैं और खेलते हैं। इसमें छोटा छोटा बच्चे भी स्नान करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना खूबसूरत घाट है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो है वहाँ से लोग आते हैं और सीधे छठ घाट पर ही पहुँचते हैं, यानी छठी माई के स्थान पर पहुँचते हैं, यानी इसी तालाब पर आते हैं। और ये तालाब जो है बहुत ही वास्तव में भी बहुत बड़ा तालाब है। ऐसा तालाब शायद ही किसी गांव में, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, किसी गांव में देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए चारों तरफ जो है इसके चौहद्दी हैं और चारों तरफ जो है बहुत बढ़िया खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिलता है नज़ारा शाम के समय में भी। तो फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए चारों तरफ जो हरियाली ही हरियाली है और तालाब जो है बहुत बड़ा तालाब है और चारों तरफ जो है बाउंड्री दिया हुआ है। किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं, चारों तरफ क्या है बाउंड्री ही बाउंड्री है और इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत हरियाली ही हरियाली है। तो यहाँ पर सारे लोग आते हैं, शाम के समय टहलते हैं, घूमते हैं और ये चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चारों तरफ जो है इसके चारों तरफ बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। हरा भरा हरियाली चारों तरफ जो है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। खेती बाड़ी जो होती है धान की खेती है, तो मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। और फिर से मैं आपको एक पोखरा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये पोखरा जो है बहुत बड़ा पोखरा है। ऐसा पोखरा शायद ही किसी गाँव में मिले। दोस्तों